जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज ने आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतौली गाँववटी आप सबूत में सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। बंदर संतरे खा रहे यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी गौशाला से। और गौशाला से बोले तो गोबर भर रही हूँ। और ये हमारा बेबी देखो, इसको कितना छोटा सा लेके आई थी मैं, छोटा सा बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आया था वो मार्केट से। तो ये देखिए हमारे पालक की बाड़ी, छोटी छोटी बगीची पालक की, ये देखिए। और ये हमारे ढेर सारे संतरों के पेड़, ये घर है। और यह है गोबर, कुछ धूप में डाल रखा है, कुछ सुखा रखा है। और भैंस अभी अंदर ही है गौशाला के अंदर, क्योंकि आजकल बहुत सर्दी हो रही है। तो भैंस को अभी गौशाला के अंदर ही बांध के रखा हुआ है। और अभी मैं जाऊंगी गोबर लेके चंगेरी पे। ये मैंने आधे चंगेरी यहाँ पे देखो ये भर दी है, ये आधी चंगेरी भर दी है। और इसमें अभी और भरूँगी। बाकी आजकल सूखी लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सूखी लकड़ियाँ भी ढेर सारी मैंने सार रखी हैं, जो हमने गायों के लिए सूखा निहार लगाया रहता है पेड़ों पे। और ये सामने से हमारा छोटा सा पेड़ है नारंगी का। और आगे ढेर सारे संतरों के पेड़। ये हमारा नया वाला मकान, जो कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वीडियो में। तो चलिए फटाफट से गोबर की चंगेरी भरते और दूर लेके जाना है। दूर नहीं, आज थोड़ा नीचे पे लेके जाओ। ये देखो मीनाक्षी ले आएगी। हेलो, जय माता रानी की। ले आएगी। आजकल गोबर डाल रहे सब भाई। तो अभी इस गोबर के कंडी को खेत तक पहुंचाऊंगी, फिर वहीं से मुझे घास के लिए भी जाना है, क्योंकि घास भी चाहिए भाई वैसे। ये वो टैटो ना वो तो टैटो मेरे से हाथ पीड़ा कर लियो। ये भी बड़ा यू टैटो, ये क्या लिया क्यों भैंस की? मैं नो नहीं लिखा है यार। ओ कथ्या, ओ धन्यवाद रे। तो ये देखिए हमारी भींची, ये देखो। तो चलिए जी, इससे भी बातें कम करते हैं भाई। फटाफट से ये वाली कंडी ले जाते हैं, क्योंकि चंगेरी में भरने के लिए यहाँ से मुझे गोबर ले जाना पड़ेगा, तब जाके मेरी चंगेरी फुल भर जाएगी। तो फटाफट से ये गोबर को उठाते हैं। ये देखो। तो फिर दोस्तों पहुँचने वाली हूँ खेत पे, क्योंकि पेट में इतना बड़ा चंगेरा है तो वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। वैसे भी ये वाला हाथ मेरा बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा। तो इन्हें बड़े बड़े खेत कास्ट प्लेन्स में रहते ना हमारे। हम आज घिमतौली गांव के सबसे बड़े अमीर होते। थोड़ी बहुत मजाक भी कर लेनी चाहिए। ये देखो इतने सारे थोपड़े मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये वहाँ से लेकर यहाँ से लेकर, अरे ये खेत पूरा उधर तक है। तो भाई ये लो फेंक दिया। चंगी रहे मैंने खेत में। उधर पे हमारा वो 2 भड़ है, उसमें भी मैंने और मेरी रोतली जी आई थी, कांटे काट रखे हैं। इस खेत के भी हमने कांटे तो नहीं होता हमारे खेत में ज़्यादा। तो ये लो, ये देखो भाई भैंस का गोबर है, कैसे कर रखा बिल्कुल बारीक। इसको बारीक करने में भी बहुत मेहनत लगती है। देखो ये देखो, फिलहाल मेरी रोतली जी ने इतना बारीक किया है। ये देखो। तो चलिए भाई, अब यहीं से मुझे जाना है घास के लिए, क्योंकि एक दिन मायके में रही तो मायके के लिए गुजारा कर रखा था घास का। और मतलब जब मायके रही थी तो यहाँ घास फुल कर रखा था, तैयारी कर रखी थी घास की। वरना सासू जी तो तब बोलना ही था उन्होंने भी। तो घास ख़त्म हो गया, अब फिर घास के लिए जाऊँगी। देखते हैं फटाफट से घास लाते हैं, उसके बाद मार्केट भी जाना है। आप लोगों को पता ही है कितनी सारी मेरी नौकरियां हैं। तो इतनी नौकरियां करनी है और आप लोगों तक ब्लॉग भी पहुंचाना ही है। तो बाकी देखिए आज मौसम बदला हो रखा है बिल्कुल ना। आजकल ना खेती बाड़ी बिल्कुल सूखी लग रही है, क्योंकि ये वाली सार जो इसमें हम बोएंगे, अब इसमें धान बोया जाएगा। हमारा घर देखिए ऊपर पे हल्का दिख रहा है, तो इसमें हम धान बोएंगे। इन वाले खेतों में धान और झंगोरा बोएंगे। और
बाकी जो गेहूँ की सार है वो दूसरी वाली सार है, वो उधर की साइड है और ये इधर की साइड, 2 सारों में बटी हुई रहती है खेती बाड़ी। पहले सारी माँ गुडू का बाबा पेरा पड़ा छिन, हे गुडू का बाबा तुम सोनिंद छिन। तो अभी मुझे बहुत दूर जाना है घास के लिए मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाऊंगी। और नीचे ही आप लोग देख रहे होंगे, उससे कहीं नीचे मुझे घास के लिए जाना है। और हमारे गांव का छोटा सा हिस्सा ये भी है, इसे पटोटी के नाम से कहा जाता है, पटोटी। और उधर से वो है बगोटी गांव, मतलब एक ही ग्राम सभा है पर इतने भागों में बटा हुआ है ना हमारा गांव, क्या ही बताएं। तो जो हमारे गांव से वो हमारी विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी विधायक बनी थी, तो सबसे ज़्यादा वोट उन्हें हमारे गांव से पड़ी थी भाई तब। और एक खुशखबरी सुनने को और भी आ रही है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, जो आप लोग कार्तिक स्वामी में आने वाले होंगे। कार्तिक स्वामी में आने वालों के लिए अब हमारे यहाँ से ही सड़क कटी जाएगी, उधर से उधर देख रहे होंगे आप लोग, वहाँ से और सीधे कार्तिक स्वामी तक ही आप लोग गाड़ी में जाओगे, पैदल नहीं जाना पड़ेगा भाई आप लोगों को भी। तो देखते हैं कब तक होता है। फिलहाल घोषणा तो हो रखी है, कार्य कब स्टार्ट होता है उस पर वो बाद में देखा जाएगा। और यहाँ देखो लोगों ने गोबर को बिल्कुल फैला भी दिया है खेतों में। और ये ऊपर की साइड इसलिए छोड़ा का, इधर की दिशवाओ बोलते हैं यहाँ झंगोरा बोएगा और यहाँ पे धान बोई जाएगी, तो झंगोरे में दोबारा गोबर लाएंगे वो, और झंगोरे में खूब सारा गोबर डालते हैं लोग। तो चलिए फटाफट से ले जाते हैं चंगेरी को नीचे और वहाँ से घास लेके आते हैं। तो फिर दोस्तों अभी मैं घास लेके आधे रास्ते पे पहुंच चुकी हूँ। इस चंगेरी में नीचे थोड़ा हरा हरा घास है और ऊपर सूखा घास है। तो हमारे यहाँ तो हरी घास आजकल रहती नहीं है और हम थोड़ा डांडों के हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे भ्यों खड़ीक ठलके के पेड़ बहुत कम होते हैं, तो हरा घास आजकल देखने में मुश्किल हो रखा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आजकल। भैंसों के पास ना थोड़ा सा होता ही है, उनके लिए भी थोड़ा हरा घास चाहिए होता है, तो तब जाके थोड़ा वो दूध देंगे। अगर उनके लिए भी हरा घास नहीं होगा तो वो भी दूध कहाँ से देंगे तब। और पांडव की जो वीडियो है उन्हें देखना तो आप लोगों ने किसी ने पसंद किया नहीं, क्योंकि आप लोग पांडवों की वीडियो देवी देवताएं या हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आप लोगों को उटपटांग टाइप की वीडियो चाहिए। ये तो मैं भी समझ गई हूँ, मतलब जो आस्था विश्वास वाली बात जो होती है वो तो आप लोगों को देखना पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। तो जैसे कहीं पे देख लिया कोई धमाल हो रहा है, कुछ हो रहा है, किसी की लड़ाई हो रही है, तो उस चीज़ को देखना आप लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो पता नहीं ऐसा क्यों, मेरी समझ में ऐसी बात नहीं आती। वैसे मैंने सोचा था कि चलो यार पांडवों से जुड़ी हुई हमें पता भी नहीं थी वो चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली हैं पांडव नृत्य में, कि पांडव भाई जब जीत होती है पांडवों की, पांडव दुर्योधन का वध करते हैं और उसके बाद वो धान हल लगाते हैं। एक बैल बार बार लेटता है, एक बैल बार बार दौड़ता है, तो भीम उनसे हल लगवाते हैं, भीम के द्वारा वहाँ पे हल लगाई जाती है। और जो द्रौपदी माता बाकी सारे पांडव होते हैं वो धान की बुआई करते हैं, और जब धान की बुआई होती है, धान उगता है, तो गुड़ाई निलाई करते हैं और सबसे पहले सुप्पी भर के जिन्हें लवार कहा जाता है उनको दान दिया जाता है। वो आज भी हमारे उत्तराखंड में वो पड़ता है कि सबसे पहले जो बाजीगर होते हैं उन्हें सबसे पहले दिया जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जो पांडव नृत्य का सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो बाजीगरों को जाता है। अगर बाजीगर बजाएंगे नहीं तो पांडव कहाँ से नाचेंगे भाई, तो उन्हें सबसे पहले दान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन आप लोग इसे देखना पसंद नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए मेरे पेंडिंग पड़ी हुए हैं 3-4 वीडियो पांडव नृत्य की, जो कि हाथी का कौथिक होता है। वो जब हाथी का कौथिक का मतलब होता है कि हाथी में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन और हनुमान जी स्वर्ग लोक में भेजने जाते हैं हाथी में, तो बहुत भनभाव हुआ था उस टाइम, रो रो के सबके बुरे हाल हो चुके थे। पर क्या करें, ये चीज़ देखना आप लोगों को पसंद ही नहीं है। ये हाथ बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा बैठ गई हूँ। मैंने कहा बैठ के थोड़ा आराम से आप लोगों को वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी उस पर कि काफ़ी सारी बहनों के मुझे आंसर आ रहे हैं। काफ़ी सारी बहनें मुझे बोली थी कि भाई उसने ऐसा नहीं कहा है, तुम लोग उसके लिए ऐसा कैसे कह सकती हो, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो भाई मैंने पर्सनली किसी का ना तो मैंने नाम लिया है, ना तो मैं पर्सनली किसी के लिए बोल रही हूँ। मैंने सिर्फ यही बोला है कि भाई अगर बोला है तो गलत बोला है, नहीं
बोला है तो आपका मन जानता है, आपके भगवान जानते हैं। अगर आपने नहीं बोला है तो बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं बोला है तो बुरा हर किसी को लगता है। भाई मुझे बहुत बुरा लगा था, पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा था। अभी भी काफ़ी सारी मैडम यहाँ पे ऐसी है ना बहनें कि जो कह रही हैं कि तूने तो बड़ा बवाल मचाया था, तू तो ऐसी। तो पर्सनली बहन मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके फैमिली वाले आपको कमेंट करते हुए नहीं देखते हैं कि आप किसी दूसरे की बीवी को या दूसरे की बहू को ऐसे कमेंट कर रहे हो। आज भी हमारे उत्तराखंड में ये पड़ता है। मैं औरों की मैं नहीं जानती, मैं खुद की जानती हूँ। मैं एक बहू हूँ और मैं अपने घर से अगर कहीं भी जाती हूँ तो अपने सास ससुर से आज्ञा लेके ही जाती हूँ। भाई मैं जा रही हूँ, वो मुझे परमिशन देंगे कि जाना है तब जाके ही मैं जाती हूँ, वरना मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी नहीं जाती हूँ। और मैं खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे सर पे मेरे सास ससुर का साया है, क्योंकि सास ससुर का साया सर पे होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहू को डर बनी रहती है और सास ससुर जिसके साथ हो उसकी बहू कभी गलत राह पे नहीं चलेगी। ये मेरा खुद का मान है, बाकी आपकी अपनी सोच है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो अपने सास ससुर को पूछ के जाते हैं। और अगर घर पे आते हैं तो सास ससुर को पता लगता है कि बहू आई, घर आ गई है, तो वही उनको बताना पड़ता है कि हम आ गए ये वो। बाकी रही मिठाई के डब्बे के बाद, वो मिठाई के डब्बे के पीछे कोई नहीं भागता, किसी को मिठाई खाने का शौक उतना ज़्यादा नहीं है। आजकल लोग मिठाई जितनी कम खाएंगे ना उतनी शुगर की बीमारी कम होगी ना। तो मिठाई का डब्बा। तुम लोगों ने कहा कि तुमने नैन्सी की फैमिली को बदनाम किया। मैंने किसी की भी फैमिली को कभी बदनाम नहीं किया है और ना मैं करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वो काम करती हूँ कि जो काम मुझे सही लगता है, जो मैं सोचती हूँ भाई भविष्य में मैं भी ऐसी कर सकती हूँ या भविष्य में मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। हम दूसरे के लिए बुरा तब बोलेंगे जब मुझे खुद को वो चीज़ सहन करनी पड़ी। यानी मैं दूसरे को बुरा तभी बोलूँगी जब मेरे में खुद सहन करने की क्षमता हो। हमने कोई बुरा नहीं बोला था, बट मुझे बुरा इस चीज़ का लगा था कि यार भाई मैंने तो ऐसा भी नहीं कहा कि उन लोगों ने हमारा मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, हमने ये नहीं किया, वो कुछ भी नहीं। मात्र मैंने यही कहा था कि भाई मैं वहाँ शादी में गई थी, वहाँ के लोगों ने वहाँ से शादी वाले घर से मेरे को बोला था कि बिना बुलाए आए, इसलिए मुझे हर्ट हुआ था, बुरा लगा था। फिर मैंने वहीं पर बीच में एक ही टॉपिक बोला था, भाई मैं जब घर आई उन लोगों को टाइम नहीं मिला था तो मैं लेके आई थी मिठाई का डब्बा, इसीलिए यही बोला था मैंने। बस ये मिठाई का डब्बा ना भाई तुम लोगों ने इतना टॉपिक उठाया, इसका इतना बदनाम करने की कोशिश करी ना, पर चलो कोई बात नहीं, कर भला हो भला। और तराजू की डंडी कभी नीचे कभी ऊपर तो होती रहती है भाई। तुम लोगों ने देखा नहीं कि इसने कितनी मेहनत कर रखी कितना कुछ, लेकिन छोड़ो। जो नैन्सी के घर वालों से मेरी बात होती है, नैन्सी से मेरी बात होती है, सबसे मेरी बात होती है। नैन्सी की जो छोटी सिस्टर है इसू, वो तो मुझे बार बार बोलती है दीदी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये वो। अभी भी बात करते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने ना बस तुम लोगों को किसी को बदनाम करने के लिए ना थोड़ा नब्ज चाहिए थी, जो कि तुम लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो मेरी बहन जो आपने बोला है ना, कल आप लोग बोल रहे हो ना कि तुम हाँ मतलब उसने ऐसा गलत नहीं कहा है, तुम क्यों वीडियो बना रहे, तो तब कहाँ थे आप लोग जब हम पे ऐसी मतलब यार चलो मानते एक हद तक अगर हमसे गलती हुई हो, हमने बोला गलती किससे नहीं होती, भगवान से गलती होती है, हम तो इंसान है। एक हद तक अगर मैं मानती हूँ मेरे से गलती हुई होगी कि मैंने बताया भाई कि मैं मिठाई का डब्बा खुद घर लेके आई, तो आप लोगों को इस पर इतना बड़ा बवाल बनाने की जरूरत ही क्या थी। मेरे तक बात सीमित रहती है, आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो देखने वालों के लिए तक वीडियो सीमित रहती है, पर ब्लॉग बनाने की जरूरत क्या थी। तब तो तुम लोगों ने ना, हमने तो चलो किसी का पोस्टर ऐसे लगा नहीं रखा है, पोस्टर भी लगाया होगा तो हमने छिपा के ही लगाया। तुम लोगों ने तो हमारा सीधे मुँह का कभी टेढ़ा मुँह बना दिया, कभी तुम लोगों ने हमारी आंखों में आंसू लगा दिए, कभी तुम लोगों ने हमें बोला कि भाई दीपा नेगी ने क्या चोरी कर दी। अब पीछे अंदर वीडियो में देखो तो भाई चोरी, तो चलो मैं कुछ ही शब्द नहीं बोलूँगी, अपने शब्दों को मैं सही से प्रयोग करूँगी जैसे जैसे तुम लोगों ने हमारे साथ किया है ना। भगवान सबका वक्त देखता है, सबको देखते हैं भगवान किसका भला। अगर मैंने बुरा चाहा होगा, मैंने बुरा किया होगा, उसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी, वरना भाई अब बुराई का अंत तो बुराई होता है। तो चलिए बाकी मेरा पर्सनली किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। बस मैंने ये बोला है, अगर जिस भी बहन ने ये शब्द बोला था तो गलत बोला था, नहीं बोला था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला था तो आपकी अंतरात्मा जानती है बहन कि अगर किसी ने आपका बवाल मचाया है, झूठ बोला है, तो वो सज़ा वो भुगतेगा। बाकी आपने नहीं बोला है। और पर्सनली मैं खुद की बात को तो मैंने तो नहीं सुना, बस यही जब सब बोल रहे थे दीपा नेगी अब क्यों नहीं वीडियो बना रही है उत्तराखंड वालों के लिए, तो भाई हमने वीडियो बना दी। मैंने यही बोला है कि अगर आपने बोला है तो बहुत गलत बोला है, नहीं बोला है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वालों के पीछे तो कहाँ तक भागना है, और किस किस को हम सच्चाई के सबूत देते रहेंगे भाई मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। बुराई का अंत बुरा होता है, अच्छाई का अंत अच्छा ही होता है। तो बोलने दो, बोलने वाले बोलते रहते हैं। बाकी आप सबके लिए थोड़ा सा वीडियो डालूंगी बीच में, अगर
अगर पानव नृत्य की वीडियो आप देखना पसंद करोगे तो ज़रूर देखना भाई। ये आलतू फालतू चीज़ें ये मत देखो, अपने उत्तराखंड से जुड़ी हुई चीज़ें भी देखो, अपनी पहाड़ी संस्कृति को देखो, अपने देवी देवताओं को देखो भाई। थोड़ा ये फालतू के टॉपिक मत देखो कि छोड़िए, जितनी बात ज़्यादा बढ़ाते उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस टॉपिक को यहीं पे एंड देते हैं और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड देते हैं। अभी मुझे मार्केट भी जाना है भाई, मेरे साथ पास तो बहुत सारे काम भी है, आप लोगों तक ब्लॉग को भी पहुंचाना था। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, मुझे लगता है कि आज या तो बारिश आएगी या तो बर्फ़ गिरेगी और इंतज़ार है बर्फ़ का, कब बर्फ़ गिरे और कब बर्फ़ का आनंद ले। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी की, जय देवभूमि उत्तराखंड।